दो चार बुजुर्ग दोस्त एक पार्क में बैठे थे। वहाँ बातों बातों में एक रोटी की बात चल गई। तभी एक दोस्त बोला, जानते हो कि रोटी कितने प्रकार की होती है? किसी ने कहा मोटी पतली, तो किसी ने कुछ और ये प्रकार की रोटी बारे में बताया। तब एक दोस्त ने कहा कि नहीं दोस्त, भावना और कर्म के आधार पर रोटी चार प्रकार से मिलती है। पहली, जिसमें स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम मिलती है। उन्होंने कहा कि हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है, जिसमें पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात है यार, यही सब तो हमने कभी नहीं सोचा। और तीसरी रोटी किस प्रकार की होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य की भाव होता है, तो कुछ कुछ का स्वाद भी देती है और पेट भी भर जाता है और शुद्धता श्रम की परेशानियां से बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी की होती है, जिसमें ना तो इंसान का पेट भरता है, ना ही मन का तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? माँ की हमेशा पूजा कर, पत्नी के सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन में जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियां नज़रअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान देगा। यदि हालात छोटी छोटी रोटी की तक ले गए तो भगवान का शुक्र करो कि हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद का ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए, और सोचो कि वाकई हम कितने भाग्यशाली हैं। जय श्री राम। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।